हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर दोस्तों पार्ट नंबर 20 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के 19 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार से 32 संबंधित है आपका 13 से, उसी प्रकार से दोस्तों ये आपका 47 किससे संबंधित होगा पूछा गया है। ये तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 प्लस 6 करते हैं तो आपका कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 6 ऐड करते हैं तो इसमें ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें यदि हम इस तरीके से ऑप्शन से देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे, देखिए ये आपका यहाँ पर क्या 3 दिया है दोस्तों, ये हम 3 का स्क्वायर करते हैं और प्लस आपका 2 का स्क्वायर करके आपस में ऐड करते हैं तो 9 प्लस 4 कितना होता है आपका 13 हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 13 हो जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है आपका 47 है। यहाँ पर भी दोस्तों उसी प्रकार से हम देखेंगे क्या है दोस्तों आपका, क्या है दोस्तों 4 और 7 है। यदि इसी प्रकार हम 4 का स्क्वायर करते हैं और प्लस में आपका 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस में 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब इनको आपस में ऐड कीजिए तो 9 और 6 15, तो 15 में क्या आया दोस्तों 5 आया इकाई अंक। अब इकाई अंक 5 किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया है। सिर्फ किस में दिया गया है प्यारे बच्चों, तो ये सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में इकाई अंक 5 दिया है। तो आपके ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका इस तरीके से जो है डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों के टोटल 12 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप लोगों के 12 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसको जो है सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। जब भी आपको इस तरीके की कोई भी श्रृंखला दी जाए तो सबसे पहले आपको उसके बीच का डिफरेंस निकालना होता है। क्या दोस्तों, इनके बीच का अंतर देखिए कितना दिया गया है सभी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कितना अंतर आपको मिल रहा है देखेंगे तो यहाँ पर 20 का अंतर है। कितना है 20। ठीक है दोस्तों, कितने का अंतर यहाँ पर आपको मिल रहा है, 20 का अंतर मिल रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कितने का अंतर है, यहाँ पर आपका 25 का अंतर मिल रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों कितना अंतर है, तो यहाँ पर आपका 35 का अंतर है। फिर इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो कितना है 125 से आपका कितना हुआ है दोस्तों, सीधे 180 हुआ है। तो कितने का अंतर यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 55 का अंतर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है आगे क्या आएगा। अब एक चीज दोस्तों देखिए, इसमें इसमें कितने का अंतर मिल रहा है, ये आपकी डबल श्रृंखला यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 5 का अंतर है, फिर आपका 10 का अंतर है, उसके बाद दोस्तों कितना 20 का अंतर है। हर बार दोस्तों जो है डबल हो रही है, क्या दोस्तों डबल हो रहा है अंतर। तो यहाँ पर 5 फिर 10 फिर 20, तो यहाँ पर क्या होगा 40 होगा। तो जब हम 55 में 40 ऐड करेंगे तो आपका कितना 95 हो जाएगा। अब 180 में प्लस हम 95 जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 275 हो जाएगा। तो 275 आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पर, तो आप दोस्तों देखें जो आपका ऑप्शन नंबर बी में 275 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन कीजिए। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आपका पहला दिया गया है शब्दकोश, दूसरा दिया गया है कुरान, तीसरा आपका भागवत गीता, चौथा आपका बाइबिल।
अब आपसे विषम पूछ रहा है, तो विषम कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर एक चीज देखिए, आपका कुरान हो गया, भागवत गीता हो गया और बाइबिल हो गया। क्या है दोस्तों? ये आपके ग्रंथ हैं। क्या है दोस्तों? ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है या नहीं? कुरान दोस्तों इस्लाम में आपका पवित्र माना जाता है, एक ग्रंथ है। भागवत गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल जो है किसका है दोस्तों? ईसाइयों का है। तो यहाँ पर आपका शब्दकोश जो है वो यहाँ पर असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर REM को लिखा गया है IBN, वही संबंध जो DOH का WLS से है, तो उसी पैटर्न का पालन करते हुए कि KE का समान संबंध किससे होगा? ये भी आपका RRB ग्रुप डी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है दोस्तों, आपका R, फिर आपका E, फिर आपका EM, ये दिया गया है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ पर IVN इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसका संबंध दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है एक चीज चेक करेंगे, तो इसी प्रकार आपका ये दिया गया है, इसको भी लिख लीजिए DOH। ठीक है प्यारे बच्चों, DOH दिया है, इसका संबंध किससे दिया गया है? तो यहाँ पर इसका संबंध आपका WLES से दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है, अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, KE इसका संबंध आपसे पूछा है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, RI, तो R आपका 18 पर आता है और आपका दोस्तों I कितने पर? 9 पर आता है। तो इसको जो हम आपस में ऐड किए तो आपका 27 हुआ टोटल। फिर दोस्तों E5 पर, ये आपका 27 पर कितना? 22 पर होता है। इनका योग करेंगे तो आपका 27। जब भी योग 27 आए तो उसका मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है दोस्तों? जब भी इनका योग जो है दोनों अक्षरों का 27 आता है तो मतलब वहां पर होता है कि ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आर का विपरीत आई, इंडियन रेलवे, तो आई का हो जाएगा आर। फिर लव, तो यल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई, एम एन एक दूसरे के अपोजिट है। डी डब्ल्यू, यहाँ पर दोस्तों देखिए 23 और 4 27, 15 और 12 27, 8 और 19 कितना? 27। तो ये विपरीत एक दूसरे के दिए हैं। अब आप दोस्तों जानते होंगे के का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट आप पहले देखिए। तो ई का अपोजिट अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए वी है। क्या है? वी है। तो आपका वी हो गया। अब बी किस में है? 2 में मिल रहा है, तो ये दो आपके कैंसिल हो गए, आपके ए और बी बचा। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए के का अपोजिट क्या होता है, तो आपको बताए थे दोस्तों कानपुर, तो कानपुर मतलब के पी का अपोजिट होता है। तो दोस्तों के का अपोजिट होता है पी। अब पी किस में है? ऑप्शन ए में है, तो आपका बी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपका RRB JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका 6 दिया है, 2 दिया है और नीचे 40 दिया है। इसमें भी आपका 25 है और इसमें आपको बताना है। तो इसमें किस तरीके से किया गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यदि हम 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके इनको आपस में ऐड करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब इसको ऐड किए तो आपका कितना हुआ? 40 हुआ, 40 दिया हुआ है। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, फिर आप 2 का स्क्वायर करेंगे और आपस में ऐड करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका 4 का स्क्वायर 16। जब इसको हम आपस में ऐड किए तो आपका कितना आया दोस्तों? 5 आया। तो 5 यहाँ पर 25 आया, तो आपका 25 हो जाएगा। अब उसी प्रकार इसमें देखिए 8 का स्क्वायर आपको करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, प्लस में आपको करना है 6 का स्क्वायर 36। अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो दोस्तों 6 और 4 10 का 0,
इकाई अंक से आपका क्या आ रहा दोस्तों, 0। तो 0 तो किसमें है, सी में है। तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपकी यह श्रृंखला दी गई है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका पहले भी ये क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, फिर आपका यहाँ पर व्यंजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, व्यंजन आना चाहिए, फिर आपका बाद में स्वर आना चाहिए। अब देखिए भाई, स्वर के बाद स्वर कहाँ पर दिया गया है, चेक करिए इसको। तो आपका स्वर कौन कौन से होते हैं, आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 स्वर होते हैं। अब आपका दोस्तों आई दिया है, ई दिया है, ये तो पास पास में हो गए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जोड़ा आपका यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ई आपका दोनों तरफ है, बीच में व्यंजन है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका ये वाला एक जोड़ा बनेगा, क्योंकि बीच में व्यंजन एफ है, इधर आपका ओ स्वर और पहले ई स्वर, 2 हो गए। फिर दोस्तों देखिए, आपका ई और जे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और आपके कोई बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 100% ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। और आपकी एग्जाम डेट भी दोस्तों आ चुकी है, तो आप लोग उसकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका जून में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस तरीके से पुस्तकालय का संबंध है देखना से, उसी प्रकार से पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं संग्रहालय होता क्या है। तो दोस्तों, पुरानी वस्तुओं को वहां पर रखा जाता है टूरिस्ट लोगों को देखने के लिए। क्या है, संग्रहालय, कहीं जाएंगे तो महात्मा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय, आपके इस तरीके से नाम होते हैं। मेमोरियल भी होता है, इसको संग्रहालय की संज्ञा दी जाती है। तो वहां पर प्राचीन जो चीजें होती हैं, कीमती चीजें होती हैं, उसको देखने के लिए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको देखने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। उसी प्रकार आपका पुस्तकालय क्या है, तो पुस्तकालय में दोस्तों आपकी पुस्तकें होती हैं, उसको क्या करते हैं, उसको पढ़ने के लिए तो रखा जाता है ना। तो यहाँ पर पढ़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका पढ़ना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ना आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। जिस प्रकार संग्रहालय में हम वस्तुओं को देखने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय में हम दोस्तों क्या है, पुस्तकों को पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जबरदस्त, एकदम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे करेंगे देखिए। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं। लुप्त वर्णों से सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, टोटल आपको अक्षर काउंट करने हैं, कितने दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, आपके टोटल 28 यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं। यदि 28 को हम यहाँ पर 4 से भाग करते हैं तो आपका आता है 7। यदि हम 7 से भाग करते हैं तो आपका आएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे 7 7 का। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक जोड़ा। फिर आपका ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 4, आपके ये 3 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका एक जोड़ा, और ये 4 जोड़े आपके यहाँ पर बन गए। क्या दोस्तों, 4 जोड़े बन गए हैं।
अब यहाँ पर देखिए आपका शुरुआत में क्या है, एक्स वाई दिया है, ठीक है दोस्तों, क्या है एक्स वाई। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, एक्स और वाई फिल कर देते हैं, क्या करते हैं एक्स और वाई फिल कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ पर एक्स वाई दिया है। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको लास्ट में देखिए आपका ए दिया है, तो यहाँ पर हम ए कर देते हैं, क्योंकि जड़ के बाद में ए है। अब लास्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए बी है, तो इसमें हम बी कर देते हैं, क्या कर देते हैं बी कर देते हैं, तो यहाँ पर भी बी कर देंगे। एक आपका पूरा फिल हो गया, क्या दोस्तों, एक आपका पूरा ये वर्ड बन गया। अब सेम इसी प्रकार से सभी आपके बनेंगे। तो एक्स बाई फिर आपका यहाँ पर बाई, एक्स बाई फिर आपका यहाँ पर भी बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई है, फिर आपका वाई है, फिर आपका जेड है, फिर आपका ए बी है। तो एक्स बाई बाई फिर आपका बाई यहाँ पर हो जाएंगे 3, तो ये बाई फिर आपका जेड फिर ए बी। अब इसी प्रकार एक्स बाई फिर आपका बाई फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या यहाँ पर निकल कर आएगा आंसर, यह बाई ए बी बाई जेड बाई बाई फिर आपका एक्स बाई और वी। तो वी आपका दोस्तों किस में है, तो पहले देखिए आपका क्या आया, बाई आया, तो बाई तो सभी में, तो ये सी आपका कैंसिल हो गया। अब लास्ट में दोस्तों बी इसमें तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आप देखिए दोस्तों बाई ए, तो बाई ए इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्णों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका दिया है व्हेल, जहाज और महासागर। तो दोस्तों आप सब जानते हैं इसमें कॉमन क्या चीज है, तो कॉमन एक चीज आपकी है जो महासागर, क्योंकि दोस्तों महासागर में ही क्या होता है, आपका जहाज होता है। क्या होता है दोस्तों, महासागर के अंदर ही तो जहाज होता है। और तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब दोस्तों जो मछली व्हेल होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, महासागर के ही अंदर होती है या नहीं होती है, हाँ जी सर बिल्कुल होती है, क्योंकि महासागर में होता है जल, और जहाज जो है वो जल में ही चलता है, और जो मछली है वो भी जल में ही रहती है। तो ये महासागर के अंदर ही दोनों चीजें आएंगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विकल्प आकृति में से जो है आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। अब दोस्तों इसमें आपके पूछा गया है कौन सी आकृति इसमें सन्निहित है, आप सीधी सी भाषा में समझेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, ये वाली आकृति इसमें आपको कहीं पर दिख रही नहीं है भाई, तो इसको हटाइए, हटाइए इसको। डी वाली दिख रही, कहीं पर भी भाई नहीं दिख रही। सी दिख रही, नहीं दिख रही। तो आपकी 3 जब आकृतियां नहीं दिख रही तो आपका कौन सी दिख रही, ये वाली कहाँ पर दिख रही। अब देखिए ये आकृति आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पर बन रही है, क्या दोस्तों, ये आपकी इस तरीके से बन रही है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यदि यस जो है दोस्तों, यस का अर्थ दोस्तों प्लस, फिर डॉलर का अर्थ माइनस, एच का अर्थ भाग, परसेंटेज का अर्थ गुणा। चलिए अब दोस्तों सिंबल चेंज करते हैं, तो परसेंटेज की जगह मल्टीप्लाई करिए। क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई परसेंटेज के स्थान पर। फिर यस का मतलब है प्लस, तो प्लस करिए। फिर आपका डॉलर की जगह क्या है दोस्तों, माइनस है, तो माइनस करिए। फिर दोस्तों एस की जगह है आपका प्लस, तो इसको प्लस, और एच की जगह क्या है, भाग। अब इसको देखिए, पहले करते हैं भाग, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो आपका 16 हो गया। फिर आपका क्या है दोस्तों, प्लस है 11 हो जाएगा, माइनस आपका 24 हो जाएगा। फिर आपका प्लस करेंगे और इसको भाग करेंगे तो आपका दोस्तों 6 चौको 4 हो जाएगा।
अब इसमें से हम दोस्तों इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो आपका 16 + 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 माइनस करेंगे दोस्तों 20, क्योंकि दोस्तों 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे, इसमें जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 27 माइनस 20, तो आपका आएगा 7। तो आपका 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है दिया गया है। क्या है दोस्तों? इसमें कथन को देखिए, कथन में क्या बोला गया है? कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। तो कोई भी कंप्यूटर जो है भाई ये क्या है? कंप्यूटर है। क्या नहीं है? ये मार्कर नहीं है। तो ये मार्कर आपका अलग हो जाएगा। सभी इरेजर जो है मार्कर हैं, तो सभी इरेजर, तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है? मार्कर है। तो सभी इरेजर, तो सभी इरेजर आपके क्या हैं? मार्कर हैं। तो सभी इरेजर जो है मार्कर हैं। फिर क्या है दोस्तों? सभी पेन इरेजर हैं। तो सभी पेन जो है क्या है? इरेजर हैं। तो सभी पेन, तो इसके अंदर आएंगे सभी पेन आपके इरेजर हैं। अब निष्कर्ष में देखिए, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। तो कोई पेन कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, सही बात है या गलत है? तो सभी पेन, तो दोस्तों सभी पेन क्या कोई भी पेन नहीं है? तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि कोई भी पेन नहीं है ना। तो इसमें दोस्तों कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं, तो ये बात क्या है दोस्तों? इसमें कंप्यूटर और पेन की कोई बात ही नहीं बोली गई है, तो इसको गलत ही करना है। कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसको करिए। क्या है दोस्तों? कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है। तो पेन कंप्यूटर नहीं है, तो ये बात सही है दोस्तों आपकी, क्या है? सही है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं। कुछ इरेजर कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर और इरेजर में कोई संबंध मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो इसको क्या करेंगे? गलत करेंगे। तो आपका केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है पालन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।